हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पीएसयू बैंक्स के लिए स्पेशली कि उनमें गिरावट क्यों रही, और एक स्टेक होल्डर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि पीएसयू बैंक्स में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले निफ्टी बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्या सिचुएशन रही पूरे इंट्राडे में, आइए ज़रा जान लेते हैं जल्दी से। निफ्टी बैंक दोस्तों आज ओपन होता है 37,092.95 के ऊपर, 36,385.75 का लो बनाया और 37,159.30 का हाई, 36,548.65 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 240.90 पॉइंट नीचे है, यानी 0.65% डाउन क्लोज होता है। निफ्टी बैंक ने अपने स्टेक होल्डर्स को अगर आप देखें तो टोटल ईयर टू डेट में 16.90% का रिटर्न दिया है। 1 वीक में 1.44% डाउन है, 3 मंथ्स में देखें तो 2.97% डाउन है, 1 मंथ में 4.59% डाउन है, 6 मंथ में 4.41% अप, 1 ईयर में 19.06% अप, 2 ईयर्स में 14.31% और 3 ईयर्स में 36.24% की ग्रोथ है। निफ्टी बैंक का 52 वीक लो 28,976.75 का और हाई है दोस्तों 41,829.60 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा निफ्टी बैंक में सरकारी बैंक भी आते हैं, प्राइवेट बैंक भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ स्पेशली बात कर रहे हैं सरकारी बैंकों में कि क्या चल रहा है, आपको एक स्टेक होल्डर होने के नाते पता होना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं 16 दिसंबर और 17 दिसंबर, ये 2 दिन पीएनबी, चाहे एसबीआई हो, चाहे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, जितने भी सरकारी बैंक हैं, इन सारे सरकारी बैंक्स के एम्प्लॉयज़ लगभग 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास टोटल देश भर में एम्प्लॉयज़ हैं। इन सभी के सभी ने मिल करके 16 और 17 2 दिन यूनियन स्ट्राइक करने के पूरी तैयारी में थे। और आज 16 दिसंबर 2021 को जितने भी सरकारी बैंक थे सब बंद थे। 17 दिसंबर कल भी बंद रहेंगे। और ये विरोध स्ट्राइक क्यों चल रही है, इसके पीछे आपको कारण पता है, पता होना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्ट्राइक चल रही है ये कोई नई स्ट्राइक नहीं है। ये नई स्ट्राइक तब से चल रही है जब से भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश करते समय अनाउंस किया था कि 2 सरकारी बैंकों को, इंडियन ओवरसीज़ बैंक जिनके नाम बाहर आ चुके हैं और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा। ये स्ट्राइक तब से चल रही है, लेकिन अभी आप पूछ सकते हैं कि अभी इंटेंसिफाई क्यों हो गई, अभी क्यों हुई है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा पार्लियामेंट का विंटर सेशन ऑनगोइंग है और जल्द ही भारत सरकार जो है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जिसको बैंकिंग लॉज बिल भी बोल सकते हैं, 2021 जल्द ही इंट्रोड्यूस होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर। और इसी के चलते जो है बैंक यूनियंस ने फैसला लिया है कि ये ऑन गोइंग जो फैसला आने वाला है, ऑन गोइंग जल्द ही जो पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन चल रहा है, इसमें सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कराने के खिलाफ ये आवाज़ उठाने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अम्ब्रेला के अंतर्गत जितने भी यूनियंस आते हैं सभी ने मिल करके ये स्ट्राइक करने का फैसला लिया है। तो 17 दिसंबर के दिन जो है, 16 को तो अब निकल गया, 17 दिसंबर को भी बैंकिंग सेवाएं जो है एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी। एटीएम वगैरह खुले रहेंगे दोस्तों, लेकिन जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सारी की सारी बंद रहेंगी। और यहाँ पे दोस्तों सारे बैंक जैसे कनारा बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि लीड बैंक है, इसने खुद इसमें कहा है। डीएमके तमिलनाडु में एक रूलिंग एंटिटी है, इसने भी सपोर्ट दिखाया है 2 डे नेशन वाइड लॉक स्ट्राइक को लेकर के। दोस्तों, बैंक यूनियंस की डिमांड है कि ये बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं कराना चाहिए। देश बचाओ बैंक बचाओ, ये नारे लगाए जा रहे हैं यूनियंस की तरफ से, और ये भारत सरकार के इस एजेंडा के बिल्कुल भी खिलाफ हैं। इनका बोलना है कि बैंकों को बचाओ, बैंकों को प्राइवेटाइज करके बेचो मत, अदरवाइज़ एक समय आएगा कि एम्प्लॉयज़ जो सिक्योरिटी है लोगों की, देश की ये बनाई हुई एसेट हैं जिनमें लोग काम करते हैं और काम करके जीते खाते हैं, उन लोगों की बनाई हुई ये दौलत जो एसेट है नेशन की, जो देश की जो दौलत है, इसको मत बेचो।
ये इनकी डिमांड है, राइट। अब भारत सरकार क्या सुनेगी इसको? अब ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसानों का इतने दिनों से आंदोलन चल रहा, उनका जब अभी तक नहीं सुना है, लेकिन कब जाके सुना है? अब आप ज़रा सा डेट आप खुद देख लीजिए, आप सर्च करिए, पता चल जाएगा आपको। और वो अभी भी पूरी तरीके से किसान जो है खुश नहीं है, राइट। तो दोस्तों, बैंकिंग यूनियंस की बात कितना सरकार सुनेंगी, तो पार्लियामेंट के अंदर पेश होने वाले नया जो अमेंडमेंट बिल है तभी पता चलेगा। क्योंकि अमेंडमेंट बिल क्यों पास कर रही है सरकार, आपको पता होना चाहिए। इसलिए पास कर रही है ताकि इन दोनों बैंकों को जो प्राइवेटाइज करने में जो रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को ख़त्म किया जा सके। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल इसीलिए लाया जा रहा है ताकि सरकारी बैंकों को आसानी से प्राइवेटाइज किया जा सके। हो सकता है वन गो में भारत सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी इन दोनों बैंकों में ना बेचे, लेकिन बेचेगी ज़रूर, हर हाल में उसको प्राइवेटाइज करेगी ही करेगी। ये बात तो सरकार की बातों से ऐसा श्योर एंड सर्टेन लगता है। बाकी बैंक यूनियंस देखते हैं, बैंक यूनियंस ने तो मर्जर को लेकर के भी अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन क्या मर्जर वो रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत ही ज़्यादा निडर है और अडिग है अपनी जगह से, जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। अब आप लोग कितना खुश हैं इस चीज़ से और कितना नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये बैंक यूनियन सही कर रहे हैं? ये भी बताइएगा। अब मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा, भारत सरकार को बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करने की बजाय, वैसे दोनों चीज़ें सही हैं। बैंक्स को प्राइवेटाइज़ यहाँ पे बेसिकली जो है सरकार का ये पॉइंट है कि जितने बैंक्स रहें उतने सॉलिड रहें और बड़े रहें, ताकि देश इंडिया लेवल पे ऑपरेट करके पूरा अच्छे से चला सकें। और ऐसे 10 बैंक से रखने से बेटर है 4 रखो, लेकिन क्वालिटी बैंक्स रखो। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी था कि देश के अंदर 4-5 बड़े एसबीआई जैसे बैंक्स की ज़रूरत है, राइट। तो भारत सरकार का ये भी एजेंडा एक तरीके से पॉजिटिवली देखा जाए तो सही ही है, गलत नहीं है। बाकी अगर डिपेंड करता है कि किस नज़रिए से आप देखते हैं। अगर आप सरकार की दौलत के या देश की एक एसेट के नज़रिए से देखते हैं, या फिर इस तरीके से देखते हैं कि लोगों की सरकारी नौकरी होती है, तो देखिए अलग अलग तरीके से देखने से अलग अलग रिस्पॉन्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें तो दोस्तों, भारत सरकार का जो फैसला है वो कहीं न कहीं सही भी है। और आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।